Good evening, all of you. Let's start today's session. बायोलॉजी सब्जेक्ट बायोलॉजी से हमने टॉपिक लिया है, क्लास 10 की है, अध्याय 6 से जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है इसको समझेंगे। फिर जंतुओं तथा मानव में पोषण क्या होता है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? वह प्रक्रम जो सभी जीवों के लिए आरक्षण का कार्य करता है, सम्मिलित रूप से जो है जीवों के आरक्षण का कार्य करता है, उससे जैव प्रक्रम कहते हैं। जंतुओं तथा मानव पोषण देखेंगे, उस टॉपिक में आता है। तो अंतर ग्रहण, जंतु तथा मानव पोषण देखेंगे। इसमें दिया है अंतर ग्रहण क्या होता है। तो अंतर ग्रहण इंजेक्शन, इसमें दिया है भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में, यानी भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया अंतर ग्रहण कहते हैं। पहुंचाने की प्रक्रिया को ही अंतर ग्रहण कहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और वीडियो कम पूरा देखें, उसके बाद लाइक शेयर करना न भूलें। देखिए, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल सरल छोटे छोटे घुलनशील, देखिए अंतर्ग्रहण क्या होगा कि भोजन को शरीर के भीतर यानी कि आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। आहार नाल क्या होती है? मुख से शुरू होकर गुदा तक, द्वार तक, ये जो होता है पूरा उसे आहार नाल कहते हैं। इसमें कई अंग भाग लेते हैं। आहार नाल में कई अंग हैं। तो आप पूरे यहाँ से लेके गुदा तक क्या करें, आहार नाल जो 7 से 8 किलोमीटर लंबी होती है। पाचन देखें, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें पहले अंतर्ग्रहण क्या होगा? भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में, शरीर के भीतर या आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं? डाइजेशन किसे कहते हैं? इंजेशन हो गया डाइजेशन। देखें तो ठोस जटिल बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, ठोस जटिल बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। निम्नीकरण को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। इससे बढ़िया ये कह सकते हैं कि ठोस या जटिल पदार्थों को जल अपघटन द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करना पाचन कहलाता है। तो ये भी है, ठोस जटिल बड़े बड़े जो है अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से और तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल सरल या छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। अवशोषण देखेंगे, ऑब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो अवशोषण क्या होता है? कोशिकाओं द्वारा, मतलब भोजन जो पच गया हुआ पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। और इसी तरह स्वांगीकरण क्या होता है? एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण क्या होता है? कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो स्वांगीकरण है कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया, जीव द्रव्य में मिल जाना स्वांगीकरण है। तो जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब निर्माण की प्रक्रिया, फिर उसे क्या कहते हैं? संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण जब होगा उसके बाद फलस्वरूप क्या होती है? ऊर्जा की मुक्ति होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। देखिए जीव है, जीव में देखिए 3 लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है, टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो लाल ग्रंथियां, और ये उसके फिर देखिए मुख से घूम के है, छोटा ये घुमा हुआ एक ग्रसनी है, एक घाटी कहते हैं, घाटी द्वार कहते हैं, जहाँ ऐसे होते हैं उसमें श्वास नली और आहार नली जुड़ी रहती है। फिर इसके बाद आएंगे ग्रशिका होती है, यहाँ से लेके अब यहाँ तक के लिए क्या कहेंगे? पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ग्रशिका कहलाती है। फिर अग्रशिका के बाद ये देखिए अमाशय है, अमाशय में भोजन फिर ग्रहण होता है। अमाशय के इधर देखिए फिर यहाँ इसके यकृत है, ये यकृत यह पित्ताशय होता है नीचे ही। वो पित्ताशय जो है उसमें से पित्तरस यहाँ पर देखिए अमाशय से ही सटा हुआ, इसमें आके भोजन में मिल जाता है। ये क्या करता है? इसकी अम्लता को, क्षारिकता में अम्लता को कम कर देता है। पित्तरस मिलने से, बिलिरुबिन जो मिलने से थोड़ा लैक्टिक पीली हो जाती है। अमाशय में 3 है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, 3 भाग में बटा है। इसके बाद आती है छोटी आंत में भोजन आता है, छोटी आंत में। इसके बाद छोटी आंत में भोजन आता है। छोटी आंत में भोजन आने के बाद ये देखिए ये छोटी आंत है, बहुत कुंडली नुमा गुरित होती है। इसका व्यास कम होने के कारण इसे मतलब पतली होती है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। स्मॉल
इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसकी लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, जो ये बड़ी व्यास इसका बड़ा, देखिए अभी हरा भरा ग्रीन वाला क्या है, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है।